Hi everyone, today we are talking about present participle. प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स क्या होता है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। हाउ कैन आई यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ध्यान दें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो आपका होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करना। पार्टिसिपल जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि पार्टिसिपल एक ऐसी वर्ब की फॉर्म होती है जो कि काम करती है, इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव की तरह काम करने वाली वर्ब को पार्टिसिपल बोलते हैं। मतलब जो वर्ब आपके किसी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगी, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगी, एडजेक्टिव की तरह काम करेगी, उसको आप क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। क्लियर पॉइंट। तो एक आईएनजी वाली वर्ब हमको कैसे आइडेंटिफाई करना पड़े कि हमको पता चल जाए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इस सेंटेंस में यूज हुआ है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। द सन hid behind the floating clouds। अगर यहां पर देखा जाए द सन hid behind the floating clouds, तो सूर्य जो है वो छुप गया। कहाँ छुप गया? किसके पीछे छुप गया? क्लाउड्स के पीछे। तो क्लाउड्स यहाँ पे क्या है? नाउन। व्हाट काइंड ऑफ क्लाउड्स? व्हाट काइंड ऑफ क्लाउड्स? जैसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट काइंड ऑफ का मीनिंग जो है वो आपका एडजेक्टिव का काम करता है। किस चीज़ का काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। यहाँ पर ये आपका पार्टिसिपल है। क्लियर पॉइंट। जो फ्लोटिंग वर्ब है वो आईएनजी की फॉर्म में है, तो यहाँ पर ये फ्लोटिंग वर्ब किसकी विशेषता बता रही है? क्लाउड्स की। क्लाउड्स एक नाउन है, नाउन की जो विशेषता बताता है उसको आप क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल। एक और एग्जाम्पल है, अ रनिंग मैन कैन स्लिप एट वंस। तो एक दौड़ता हुआ आदमी कई बार गिर जाता है, स्लिप हो जाता है। तो यहाँ पर देखो मैन, व्हाट काइंड ऑफ मैन? व्हाट काइंड ऑफ मैन? तो मैन यहाँ पर क्या है आपकी? मैन यहाँ पर है नाउन। क्या है? नाउन। और नाउन की विशेषता बता रहा है, कौन बता रहा है? रनिंग। और रनिंग जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। अगर नाउन की विशेषता कोई भी आईएनजी वाली वर्ब बताती है तो उसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्लियर पॉइंट। तो एक और एग्जाम्पल के साथ मैं समझाना चाहूंगा आपको। द मैन साउटेड एट द चाइल्ड प्लेइंग इन द ग्राउंड। ध्यान दो। द मैन साउटेड एट द चाइल्ड प्लेइंग इन द ग्राउंड। आदमी चिल्लाया है। किसके ऊपर चिल्लाया है? बच्चे के ऊपर चिल्लाया है। कौन से बच्चे के ऊपर? जो खेल रहा था। कहाँ पर? ग्राउंड में। तो यहाँ पर देखो जो खेल रहा है वो कौन खेल रहा है? बिल्कुल सही, चाइल्ड खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है। तो यहाँ पर जो बच्चा है, चाइल्ड है, वो क्या है यहाँ पर? बिल्कुल सही, नाउन है, क्योंकि इट्स अ नेम। और नेम जो होता है वो नाउन होता है। और नाउन की जो विशेषता बता के आईएनजी वाली फॉर्म आती है वो आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। क्या होती है आपकी? प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। तो हम इस तरीके से इन एग्जाम्पल के हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से स्टेटमेंट में आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो रहा है। जैसे पहला सेंटेंस है द सन हिड बिहाइंड द फ्लोटिंग क्लाउड्स। तो क्लाउड्स, व्हाट काइंड ऑफ क्लाउड्स?
फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग वर्ब जो है वो व्हाट काइंड ऑफ का मीनिंग दे रही है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव की तरह यूज होने वाली कोई भी वर्ब होती है वो पार्टिसिपल होती है। नेक्स्ट जो है वो आपका क्या होता है कि अ रनिंग मैन कैन स्लीप एट वंस, कि एक बार रनिंग मैन जो होता है, दौड़ता हुआ आदमी फिसल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैन, व्हाट काइंड ऑफ मैन, रनिंग। तो रनिंग जो है यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रही है। इसी तरीके से द मैन शाउटेड एट द चाइल्ड, आदमी चिल्लाया है, कौन से बच्चे पे चिल्लाया है, खेलते हुए बच्चे पे, जो ग्राउंड में खेल रहा था उस बच्चे के ऊपर चिल्लाया है। तो ये जो प्लेइंग है यहाँ पर बच्चे की एक स्टेट है, बच्चे का एक एक्शन है, बच्चे के बारे में बता रहे हैं, लेकिन मेन एक्शन यहाँ पे क्या है, शाउटेड। तो आदमी चिल्लाया है, कौन से बच्चे के ऊपर चिल्लाया है, जो ग्राउंड में खेल रहा था। ठीक है, तो ग्राउंड में खेलते हुए बच्चे के ऊपर चिल्लाया, तो प्लेइंग जो है यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ आपको। एक एग्जांपल से और समझेंगे कि हमको कैसे पता चले प्रेजेंट पार्टिसिपल है। while completing his work he slept। मतलब एक तरीके से और स्टेटमेंट्स आ सकती हैं कि भाई मेन जो एक्शन है, मेन जो एक्शन है वो एक्शन आपने परफॉर्म किया है उस टाइम पे, वो कैसी सिचुएशन के अंदर है, उसकी क्या स्टेट है। तो वो सोया, कब सोया, जब वो अपना काम कंप्लीट कर रहा था, मतलब काम कंप्लीट करते करते सो गया। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो ये जो है वो एक एडजेक्टिव फ्रेज है, एक एडजेक्टिव है जो कि ही की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, ही की विशेषता। तो एडजेक्टिव की तरह जो वर्ब यूज होती है वो आपका क्या होती है, पार्टिसिपल। क्या होती है, पार्टिसिपल। तो मैं इसको पार्टिसिपल क्लोज बोल सकता हूँ, जिस क्लोज के अंदर है आपका पार्टिसिपल यूज होता है, मैं उसको पार्टिसिपल क्लोज बोल सकता हूँ। तो वाइल कंप्लीटिंग हिज वर्क ही स्लेप्ट, तो वो सो गया, कब सो गया, जब वो काम कर रहा था। तो काम करते करते सोया जा सकता है, सो गया होगा, जैसे कि आप पढ़ते पढ़ते सो गए, तो पढ़ते पढ़ते भी सोया जा सकता है। तो इस तरीके से भी आपके पार्टिसिपल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगले जो क्वेश्चन है वो जो एग्ज़ाम के अंदर एरर कैसे आती है वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उसके लिए एक छोटी सी प्रिपरेशन कर देते हैं। पार्टिसिपल क्लोज आपके एक क्वालिटी होता है, एक स्टेट होती है, किसके, नाउन या प्रोनाउन के। किसके होते हैं, नाउन या प्रोनाउन के। पार्टिसिपल जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या स्टेट होती है। अब वो नाउन या प्रोनाउन के साथ, लॉजिकल नाउन या प्रोनाउन के साथ ही रहेगा। तो जो पार्टिसिपल क्लोज है वो हमेशा आफ्टर और बिफोर, आफ्टर और बिफोर इट्स नाउन और प्रोनाउन। ध्यान से समझ लो, प्रेजेंट पार्टिसिपल शुरू करने से पहले पार्टिसिपल क्लॉज जो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं, तो वो चीज़ें ध्यान रखें कि या तो उस नाउन के पहले या उस नाउन के बाद होंगे। कौन से नाउन के, जैसे कि ही जो दे रखा है वो ही इसका नाउन या प्रोनाउन है। कंप्लीटिंग हिज वर्क, कंप्लीटिंग हिज वर्क, कौन कर रहा है कंप्लीट अपना वर्क, ही कर रहा है। तो ही जो है वो इस क्लोज के जस्ट पीछे यूज किया गया है। तो अगले जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यही पूछे जाते हैं कि आपको जिस भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी है उस क्वालिटी को कहाँ रखना है, उस पार्टिसिपल क्लोज के साथ आपको नाउन या प्रोनाउन को कैसे रखना है। तो जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो आपके स्क्रीन, आपके सामने, वो ये है कि व्हाइल रिपेयरिंग while repairing the machine, while repairing the machine
अ हमर fell upon his head। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, while repairing the machine a hammer fell upon his head, ये कह रहा है कि जब मशीन रिपेयर कर रहा था, देखो मेन जो स्टेटमेंट है वो आपकी ये है, क्या है, ये वाली स्टेटमेंट कि एक हथौड़ा जो है वो उसके सिर पे गिर गया, एक हथौड़ा जो है वो उसके सिर पे गिर गया। तो हथौड़ा जो है उसके सिर पे कब गिरा, जब वो मशीन रिपेयर कर रहा था। तो अब ये जो मशीन रिपेयर कर रहा है वो कौन कर रहा है, इसका जो सब्जेक्ट है, इसका जो नाउन है या प्रोनाउन है वो कौन है, कौन है वो नाउन, जो सब्जेक्ट है, नाउन या प्रोनाउन है वो कौन है। मतलब ये जो पार्टिसिपल यूज किया गया है वो किस नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज किया गया है, जो पार्टिसिपल क्लोज है वो किस नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज किया गया है कि हथौड़ा उसके सिर पे गिर गया, कब, जब वो मशीन रिपेयर कर रहा था। तो मशीन रिपेयर कर कौन रहा था, मशीन रिपेयर ही कर रहा था। कौन कर रहा था, ही कर रहा था। अब मेरे को किसी भी तरीके से रिपेयरिंग द मशीन से आगे ही को लेके आना पड़ेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं रिपेयरिंग द मशीन a hammer fell upon his head। देखो रिपेयरिंग द मशीन से पहले मैं ही को लिया, किसको लिया, ही को। अब बात यह है कि जब भी कोई आईएनजी वाली फॉर्म से पहले अगर उसका सब्जेक्ट यूज करते हैं, तो आप सभी को बेसिक नॉलेज है कि आईएनजी वाली फॉर्म से पहले अगर सब्जेक्ट यूज किया तो वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, ही इज कमिंग, ही वॉज रिपेयरिंग। तो यहाँ पर ध्यान दें कि आपको टू बी की फॉर्म चाहिएगी। अब ये टू बी की फॉर्म क्या होती है, ये होती है इज एम आर वॉज वर। ध्यान दो आईएनजी वाली फॉर्म पॉसिबल है टू बी की फॉर्म के बाद ही, टू बी की फॉर्म के बाद आप आईएनजी वाली फॉर्म यूज कर सकते हैं। टू बी की फॉर्म फॉर एग्जांपल इज एम आर वॉज वर, ठीक है, बी या बीन वगैरह होती हैं। तो उसके साथ आपको यहाँ पर देखना है कि हमको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे टू बी की फॉर्म कौन सी लेनी, इज एम आर या वॉज वर। तो यहाँ पर फेल जो है वो सेकेंड फॉर्म है, क्या है, सेकेंड फॉर्म, पास्ट। अगर आपका मेन क्लोज पास्ट में है तो अदर क्लोज भी आपका पास्ट में रहेगा, और पास्ट की वजह से ही के साथ यहाँ पे क्या यूज कर दिया जाएगा, वॉज यूज कर दिया जाएगा। क्या यूज कर दिया जाएगा, वॉज। अब बात देखी जाए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लोज बन गया, और क्लोज को जोड़ने के लिए आपको चाहिएगा कंजक्शन। क्या चाहिएगा, कंजक्शन। और टाइम के बेस पे दो सिचुएशन, देखो ये टाइम बेस्ड है, जिस टाइम पे मशीन रिपेयर कर रहा था उसी टाइम पे हथौड़ा गिरा है, तो ये टाइम के बेस पे है। और ऐसी कंडीशंस के लिए आप कंजक्शन यूज करते हैं व्हेन और व्हाइल। जो भी इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो व्हेन और व्हाइल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके सामने लेके आऊँगा, और फुल डिटेल में हम पता लगाएंगे कि व्हेन और व्हाइल से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमको पता चले कि व्हेन और व्हाइल यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर व्हाइल यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा, व्हाइल यूज़ करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप व्हेन यूज़ नहीं कर सकते, तो आप व्हेन भी यूज़ कर सकते हैं। इधर व्हेन और व्हाइल, इनकी फुल डिटेल के लिए आप नेक्स्ट वीडियो की वेट करें। नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आएगी, व्हाइल और व्हेन के यूजेस के ऊपर, ठीक है। तो आप यहाँ पर व्हेन या व्हाइल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। व्हेन या व्हाइल ही वॉज रिपेयरिंग द मशीन अ हमर फेल अपॉन हिज हेड। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो जो एरर है वो यहाँ पर है कि आपको ही वॉज को ऐड करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ इसी टाइप का। और अब की बार आपको बताना है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन है while going towards her husband
while going towards her husband, the glass was slipped from her hand. While going towards her husband, the glass was slipped from her hand. ये कह रहा है कि ग्लास जो है वो स्लिप हो गया, ग्लास जो है वो क्या हो गया, स्लिप हो गया है, और स्लिप हो गया उसके हाथ से। लेकिन कब स्लिप हुआ है, जब वो अपने हस्बैंड की तरफ जा रही थी। जब वो अपने हस्बैंड की तरफ जा रही थी उस टाइम पे ग्लास जो है वो उसके हाथों से स्लिप हो गया। अब एक बात देखो कि वो गोइंग जो है, गोइंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड, ये आपका पार्टिसिपल क्लोज है, क्योंकि ये एक मोशन है, ये एक एक्शन है, ये एक स्टेट है किस चीज़ की, सी की। किसकी है ये, सी की। तो जो पार्टिसिपल क्लोज है उसका जो सब्जेक्ट यूज है वो आपका सी यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, सी। मतलब पार्टिसिपल क्लोज जो है वो किसके लिए यूज किया गया है, सी के लिए यूज किया गया है। तो आपको सी को इस पार्टिसिपल क्लोज से आगे या पीछे यूज कराना है। तो क्या इस पार्टिसिपल क्लोज से आगे सी है, बिल्कुल नहीं है। क्या इस पार्टिसिपल क्लोज के पीछे सी दे रखा है, बिल्कुल नहीं दे रखा है, ग्लास दे रखा है। तो ध्यान दें कि इस पार्टिसिपल वाले स्टेटमेंट के अंदर सी को ना पार्टिसिपल के आगे और ना पीछे यूज किया गया है, मतलब इधर उधर कहीं यूज नहीं किया गया, आसपास है ही नहीं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपके बिल्कुल रॉन्ग है। अब मेरे को सी को आगे लेके आना पड़ेगा या पीछे लेके आ सकता हूँ, तो ये वीडियो ये अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर आपको पता चल जाएगा। फिलहाल मैं आगे लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पर गोइंग टूवर्ड्स हर हस्बैंड द ग्लास, आगे सेम टू सेम अगर लिख दें, गोइंग टूवर्ड्स हर हस्बैंड द ग्लास वॉज स्लिप फ्रॉम हर हैंड। तो मेरे को सी को यहाँ पर प्लेसमेंट करनी है। मुझे क्या करना है, सी को प्लेस करना है गोइंग से पहले, गोइंग टूवर्ड्स हर हस्बैंड से पहले मैं सी को प्लेस करूँगा। तो यहाँ पे सी प्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि टू बी की फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को। अब टू बी की फॉर्म यूज़ करेंगे तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो वो स्लिप आपका पास्ट टेंस है, तो मैं यहाँ पर फिर अगेन वॉज का यूज़ कर दूंगा। तो क्वेश्चन बन जाएगा सी वॉज गोइंग। लेकिन यहाँ पर सी वॉज गोइंग एक क्लोज बनने की वजह से मेरे को कंजक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, और कंजक्शन जो यूज़ होगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए व्हेन या व्हाइल कोई भी यूज़ किया जा सकता है। तो आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा व्हेन और व्हाइल सी वॉज गोइंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड द ग्लास वॉज स्लिप फ्रॉम हर हैंड। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब बात ये करेंगे कि पीछे नहीं ले जाया जा सकता है क्या। अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन में मैं सी को अगर गोइंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड के पीछे प्लेस करूं तो कोई भी चांस ऐसा नहीं है कि मैं पीछे प्लेस कर सकता हूं। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिनके मैं आगे या पीछे उसको प्लेस कर सकता हूं। तो वो क्वेश्चन जो है वो देखो कैसे होगा। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, while walking in the field a snake bit him। While walking in the field a snake bit him। ध्यान दो, ये कह रहा है कि एक सांप ने उसको काट लिया। मेन क्लोज यही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो है वो मेन क्लोज आपका यही है। एक सांप ने उसको काट लिया, लेकिन एक सांप ने उसको कब काटा, एक सांप ने उसको कब काटा, जब वो खेत में घूम रहा था, वॉकिंग चल रही थी उसकी। अब जब उसकी वॉकिंग चल रही थी उस टाइम पे सांप ने उसको काटा है। तो ये जो पार्टिसिपल यूज हो रहा है आपका, इसका सब्जेक्ट आपके पास क्या है, बिल्कुल सही ही है, क्योंकि खेत में ही घूम रहा था स्नेक ने।
खेत में ही के घूमने का काम चल रहा था, वॉकिंग का काम चल रहा था, उसी टाइम पे स्नेक ने उसको काट लिया। अब मेरे को किसी भी तरीके से ही को आगे या ही को यहाँ पर प्लेसमेंट करनी है। जैसे कि पिछले 2 क्वेश्चंस के अंदर आप सीख चुके हैं, तो मैं आगे प्लेसमेंट बिल्कुल इजीली कर सकता हूँ। कैसे करेंगे? बिल्कुल सही, अभी हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, सीधा सीधा समझेंगे। वॉकिंग इन द फील्ड अ स्नेक बिट हिम। मेरे को ही को यहाँ पर प्लेस करना है वॉकिंग से पहले, तो हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब टू बी की फॉर्म की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी। और बिट बाइट की सेकंड फॉर्म है। अगर मेन क्लोज पास्ट में है तो ये भी पास्ट की वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल सही, वॉज हो जाएगा। दूसरी बात, प्रेजेंट पार्टिसिपल को अगर मैं क्लोज में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पर कंजक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और वो कंजक्शन क्या आते हैं? व्हेन और वाइल। क्या आते हैं? व्हेन और वाइल। तो मैं एक तरीका ये है जो कि पिछले 2 क्वेश्चंस के अंदर मैंने किया है, लेकिन एक और तरीका है जिसको मैं यहाँ पर फॉलो करने जा रहा हूँ। वाइल वॉकिंग इन द फील्ड, मैं किसी भी तरीके से ही को इधर लेके आना चाह रहा हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है कि ही इधर आ जाए? वॉकिंग इन द फील्ड, ही को आपको इस क्लोज के बाद में यूज करना है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर देखूं, क्या देखूं कि स्नेक जो है वो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और हिम जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो क्या प्रोसीजर है जिसमें ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो जाए? तो वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट अगर बनाना है किसी भी वर्ब का, तो वो आपको करना पड़ेगा एक्टिव टू पैसिव। क्या करना पड़ेगा? एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये इसके लिए भी मैं एक छोटी सी वीडियो 10-15 मिनट के लिए क्या आऊँगा, क्विक वीडियो, जिसके अंदर आप एक्टिव टू पैसिव इजीली कर पाएंगे। बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर आप बता देंगे कि एक्टिव है कि पैसिव है, या इसका चेंज कैसे होएगा। ठीक है, तो एक्टिव टू पैसिव सेकंड फॉर्म की वजह से वॉज बिटन, और स्नेक को मैं बाई के साथ जोड़ दूंगा, बाई अ स्नेक। तो यहां पर ये बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि पार्टिसिपल कहता है कि पार्टिसिपल का लॉजिकल सब्जेक्ट, लॉजिकल नाउन या प्रोनाउन आफ्टर और बिफोर यूज करना पड़ेगा उस पार्टिसिपल क्लोज के। तो जो पार्टिसिपल क्लोज है उसके आगे जैसे कि यहाँ पर किया गया है, या पीछे जैसे कि यहाँ पे किया गया है। आप पिछले 2 क्वेश्चंस को अगर रिवाइंड करके देखोगे आप, तो उनके अंदर पीछे लेके आना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, और लेकिन इस सेंटेंस के अंदर क्या कर सकते हो आप? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के किसी भी वर्ब का, तो उसको पार्टिसिपल क्लोज के नियर लिया जा सकता है। एक क्वेश्चन मैं इसी तरीके का और आपको करवाना चाह रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है, अब की बार आपको करना है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? व्हाइल वॉकिंग अलोंग द रोड, while walking along the road, a bus knocked him down. क्वेश्चन ये है, while walking along the road, a bus knocked him down. एक बस ने उसको टक्कर मार के गिरा दिया, एक बस ने उसको गिरा दिया। अच्छा, बस ने उसको कब गिराया? while walking along the road, जब वो रोड के साथ साथ चल रहा था, तो उस टाइम पे एक बस ने उसको टक्कर मार के गिरा दिया। ठीक है, तो अब ध्यान दो, वॉकिंग अलोंग द रोड जो है वो आपका पार्टिसिपल क्लोज है, क्योंकि ये किसी पर्सन की स्टेट है, किसी नाउन की स्टेट है, और वो नाउन की स्टेट है, नाउन या प्रोनाउन की। तो वो नाउन या प्रोनाउन है कौन सा? वो नाउन या प्रोनाउन है ही चल रहा था रोड के साथ साथ। कौन चल रहा था? ही चल रहा था रोड के साथ साथ। ठीक है, तब बस ने उसको टक्कर मार के गिराया है।
तो पार्टिसिपल क्लोज का लॉजिकल सब्जेक्ट जो है वो ही है। अब अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ही को हमें प्लेस करना पड़ेगा या तो पार्टिसिपल क्लोज के जस्ट पहले या फिर जस्ट बाद। तो अगर मैं बाद में लेके आऊं तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को आंसर दे देंगे व्हाइल वॉकिंग अलोंग द रोड बस की जगह पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को मैं आगे लेके ही वॉज नॉक्ड डाउन बाय अ बस, इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सही कर दूंगा। मतलब उसको एक्टिव टू पैसिव ले आओ आप, और पैसिव ले जाने से देखो बस ने उसको टक्कर मार के गिराया या उसको टक्कर मार के बस के द्वारा गिरा दिया गया, मीनिंग एक ही है। बस पार्टिसिपल क्लोज का जो सब्जेक्ट है वो उसके साथ आ जाएगा, इससे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसी को अगर आगे सब्जेक्ट रखा जाए तो आगे सब्जेक्ट रखने की विधि आपको पता है किस तरीके से, प्रोसेस क्या है। वॉकिंग अलोंग द रोड अ बस नॉक्ड हिम डाउन। आपको अगर सब्जेक्ट को मतलब ही को वॉकिंग से पहले रखना है तो वॉकिंग से पहले रखने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की यानी टू बी की फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। अब नॉक्ड आपकी सेकंड फॉर्म है तो इस वजह से यहाँ पे वॉज ही आ पाएगा, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन जो यूज होगा वो व्हेन या व्हाइल कोई भी यूज कर दो आप, तो आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन भी राइट हो जाएगा। तो जो दो क्वेश्चन आपने शुरुआत में किए थे उनके अंदर सिर्फ आगे रखना पड़ा था, और ये दो क्वेश्चन किए थे इनके दो दो आंसर हो सकते हैं आपके। पहला हम पीछे यूज कर सकते हैं पार्टिसिपल क्लोज के, और दूसरा हम आगे भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल के सिंपल क्वेश्चन है वो ये थे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर देते हैं अब हम। Being very cold, we can't enjoy the picnic. देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन में एक टाइप और आती है, वो आती बीइंग वेरी कोल्ड, यानी कि बीइंग से स्टार्ट होने वाली। अब जो बीइंग है वो आपकी बीइंग के बारे में अगर आप समझेंगे तो बीइंग आपकी टू बी की फॉर्म में आईएनजी वाली वर्ब है, ठीक है। टू बी की फॉर्म की क्या है, आईएनजी वाली फॉर्म है। और टू बी की फॉर्म जो होती है वो एक स्टेट को शो करती है, स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो जो एम है वो बी की फॉर्म है जो कि आई की स्टेट को शो कर रही है। आई की स्टेट क्या है कि आई एक टीचर है। आई एम हैप्पी, तो जो एम है वो हैप्पी, एम नहीं है, आई एम हैप्पी। तो हैप्पी एक स्टेट है, किसकी है, आई की है। तो जो बी की फॉर्म है वो एक स्टेट को शो करते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेट यूज की गई है वो है कोल्ड, ठंड। क्या स्टेट यूज की गई है, जैसे यहाँ पर स्टेट यूज की गई है टीचर की, यहाँ पर हैप्पीनेस की, ठीक है। यहाँ पर कोल्ड की यूज की गई है। तो जो आईएनजी वाली फॉर्म है अगर वो स्टेट को शो करती है तो ये अल्टीमेटली क्वालिटी ही होती है, एक एडजेक्टिव ही होता है। समझ में आ रही बात है। अगर आई की देखो आई की स्टेट है तो वो आपका एडजेक्टिव के तरीके से यूज होता है। तो ये जो कोल्ड है वो आपका एक एडजेक्टिव है, समझ में आ रही बात है। और जो भी एडजेक्टिव यूज होता है एक आईएनजी वाली फॉर्म के साथ है तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर ही काउंट होता है। तो ये बीइंग वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर ही काउंट होते हैं।
अब इन क्वेश्चंस का ट्रीटमेंट कैसे होगा, इन क्वेश्चंस को आप कैसे ठीक करेंगे, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो बीइंग वाले स्टेटमेंट है वो पार्टिसिपल क्लोज होते हैं, और पार्टिसिपल क्लोज अपने लॉजिकल सब्जेक्ट को आगे या पीछे रखते हैं। अब आपको समझना यह है कि बहुत ज़्यादा ठंड होने के चलते हम पिकनिक इंजॉय नहीं कर सकते, मतलब ठंडी ज़्यादा है इस वजह से हम पिकनिक इंजॉय नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या कोल्ड के लिए कोई सब्जेक्ट दिया गया है? क्या वीक को कोल्ड बोला गया है या पिकनिक को कोल्ड बोला गया है? बिल्कुल नहीं, कोल्ड बोला गया है वेदर को। किसको बोला गया है? वेदर को, मौसम को। और मौसम के लिए मैं जो प्रोनाउन यूज़ करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ इट, क्योंकि मौसम एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? इट यूज़ करते हैं। तो आपका यहाँ पर इट यूज़ नहीं कर रखा, इस वजह से इट को मेरे को हमेशा बीइंग के साथ ही यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा? बीइंग वेरी कोल्ड वी कांट एंजॉय द पिकनिक। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि अगर इट को मैं बीइंग के साथ यूज करता हूं, बीइंग वेरी कोल्ड, तो क्या यहां पर हेल्पिंग वर्ब टू बी की फॉर्म यूज करनी चाहिए? क्या यहां पर हेल्पिंग वर्ब टू बी की फॉर्म यूज करनी चाहिए या नहीं चाहिए? उसके लिए एक चीज समझो आप, अगर मैं स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं आई एम बीइंग अ टीचर, तो एक बात समझो आप, क्या बीइंग के साथ मैं कोई वर्ब जो कि टू बी की फॉर्म है और ये भी आपकी एक टू बी की फॉर्म है, क्या मैं इस तरीके से यूज कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दोनों टू बी की फॉर्म हो जाएंगी, इज़-एम-आर हो या वॉज-वर हो। आप बीइंग के साथ यूज नहीं करा पाएंगे, कब तक? जब तक वो किसी स्टेट को शो कर रही है। किस चीज को शो कर रही है? स्टेट। अब स्टेट के अंदर आपका नाउन भी हो सकता है, स्टेट के अंदर आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। फिलहाल नाउन है, और जो आपको एक एग्जाम्पल दिया गया था आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, तो आप कभी भी ऐसा यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर है पॉइंट? जब भी आप बी की फॉर्म के साथ कोई स्टेट यूज करते हैं तो आप बी की फॉर्म को एक ही बार लिखेंगे, डबल नहीं लिख सकते, वो आपका गलत हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर पाऊंगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर पाया तो कंजक्शन यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब नहीं बन पाएंगी, क्लोज भी यूज नहीं होगा। तो आपका जो सेंटेंस ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा इट बीइंग वेरी कोल्ड वी कांट एंजॉय द पिकनिक। क्वेश्चन बन गया इट बीइंग वेरी कोल्ड, इट बीइंग वेरी कोल्ड। तो बीइंग वाले स्टेटमेंट में उनका सब्जेक्ट हमेशा बीइंग के साथ डायरेक्ट ही यूज किया जाएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब या कंजक्शन का बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। एक क्वेश्चन और है इसी तरीके से, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट being very honest the teacher rewarded him। being very honest the teacher rewarded him, बहुत ऑनेस्ट होने के चलते, तो वेरी ऑनेस्ट भी आपकी एक स्टेट है जो बी से स्टार्ट हो रही है। तो ऑनेस्ट होने के चलते टीचर ने सम्मानित किया है उसको। अब आपको पता है कि ये जो ऑनेस्ट है वो किसकी स्टेट है? बिल्कुल सही, ही की स्टेट है। तो यहाँ पर जो इस स्टेट का सब्जेक्ट है वो क्या है? ही है। मतलब ऑनेस्ट कौन है, ईमानदार कौन है? ही है, जिसकी वजह से टीचर ने उसको सम्मानित किया है। तो यहाँ पर जो बीइंग की स्टेट, सॉरी क्या नाम है, ऑनेस्ट जो है वो एक स्टेट है, किसकी है?
ही की है, तो ही को इस स्टेट के साथ यूज करना पड़ेगा। अगर मेरे को यूज करना पड़े आगे तो मैं आगे डायरेक्ट यूज कर दूंगा, ही बीइंग वेरी ऑनेस्ट। क्या यूज कर देंगे? ही बीइंग वेरी ऑनेस्ट द टीचर रिवॉर्डेड हिम। तो ही को मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, लेकिन एक और ऑप्शन है मेरे पास, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल सही, जो पिछले वीडियो में किया था, सॉरी पिछले क्वेश्चंस में किया था कि मैं ही को यहाँ पर ले आ सकता हूँ पैसिव वॉइस की हेल्प से। ही वॉज रिवॉर्डेड बाय द टीचर, ही वॉज रिवॉर्डेड बाय द टीचर। ही को मैं पीछे लेके आ सकता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दोनों ऑप्शन है। ठीक है, हम आगे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आगे यूज होगा तो बीइंग वाले स्टेटमेंट में हमको हमेशा डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा। इसका जो लॉजिक है वो मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन अगर पीछे यूज हो सकता है तो हमको वो भी करना पड़ेगा। तो हम दो तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं, ही बीइंग वेरी ऑनेस्ट द टीचर रिवॉर्डेड हिम, और बीइंग वेरी ऑनेस्ट ही वॉज रिवॉर्डेड बाय द टीचर। एक और क्वेश्चन है, being very rainy day, being very rainy days, being very rainy days या rainy day, he took an umbrella. Being very rainy days, he took an umbrella. बहुत रेनी डे के कारण वो अम्ब्रेला ले आया, छाता ले आया। वो मतलब बारिश का दिन था, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, या बारिश के दिन की वजह से वो क्या ले आया? छाता ले आया। अब ये जो वेरी रेनी डे है वो भी एक स्टेट है, क्योंकि बीइंग जो है वो आपकी स्टेट को शो करते हैं, लेकिन रेनी डे जो है वो एक स्टेट है। किस चीज़ की स्टेट है ये आपको पता लगाना है। ये ही की स्टेट है, क्या ही की क्वालिटी है? बिल्कुल नहीं। अम्ब्रेले की है? बिल्कुल नहीं। ये फिर से वेदर की बात कर रहे हैं। किस चीज़ की बात कर रहे हैं? वेदर। और वेदर के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ता है? इट यूज़ करना पड़ता है। और वेदर के लिए यहाँ पर इस स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं दे रखा, तो मैं इस स्टेटमेंट में अगेन पीछे यूज़ नहीं कर सकता, मेरे को आगे ही यूज़ करके बताना पड़ेगा, और वो मैं डायरेक्ट करूँगा, इट बीइंग वेरी रेनी डे। कहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा? यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, पहले यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो एक इसी तरीके का क्वेश्चन, एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आज का लास्ट एग्जांपल। इसके साथ मैं वीडियो यहाँ पे स्टॉप करूँगा। बीइंग एन ऑर्फन, they admitted being an orphan, they admitted him to a orphanage. To an orphanage. भाई ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। अनाथ होने के चलते उन्होंने उसको ऑर्फनेज में एडमिट करा दिया, एडमिशन करा दिया, मतलब ऑर्फनेज में भेज दिया उसको। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो ऑर्फन होने के चलते, तो ऑर्फन भी एक स्टेट है, लेकिन ऑर्फन है कौन? अनाथ है कौन? अनाथ दे नहीं है, अनाथ है ही। क्या है? ही। तो ही की स्टेट है। अब ही को मेरे को इसके आगे या पीछे तो रखना पड़ेगा। अगर मैं आगे रखता हूं तो आगे सिंपल है कि मैं ही डायरेक्ट यूज कर देता हूं, ही बीइंग एन ऑर्फन दे एडमिटेड, सही हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन अगर मैं पीछे यूज़ करता हूँ तो पीछे कैसे यूज़ होगा, पीछे आपको यूज़ करना पड़ेगा वही एक्टिव टू पैसिव चेंज करके। ही वॉज एडमिटेड टू एन ऑर्फनेज बाय देन। ठीक है, तो दो तरीके हैं। तो जो आज का टॉपिक है आपका वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में, केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड कर दूंगा आपके सामने। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक सिंपल एक लॉजिकल पॉइंट से ये। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।